जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी श्रृंखला चल रही है आजकल वर्जित रत्नों को लेकर कि हर लगन कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनके रत्न धारण करना सदैव हर जातक के लिए वर्जित होते हैं। हो सकता है वो मारक ग्रह किसी ऐसी जगह प्लेस्ड होकर विपरीत राजयोग की स्थिति बनाकर आपको शुभ फल देने में बाध्य हों अपनी दशा अंतरदशा में, लेकिन उनका रत्न धारण फिर भी नहीं किया जाता, क्योंकि उनका रत्न धारण करने से वो जिन गलत भावों का स्वामी है वो भाव एक्टिवेशन में आ जाते हैं और उनका रिजल्ट टोटली नेगेटिव रहता है। कल तक हमने बात की थी सिंह लगन की कुंडली, जिसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया था कि किसी भी सिंह लगन वाले जातक को सुच्चा मोती धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि वो द्वादशेष है, और शनिदेव का रत्न नीलम धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि वो छठे भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। तो प्रिय दर्शकों, अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ आज बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर कन्या राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह स्वयं बुध देवता माने जाते हैं, और कन्या राशि वैसे भी बुध देव की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। इस कन्या लगन की कुंडली में यानी विर्गो लगन की कुंडली में मंगल देव को बुध देव ने क्या दिया, और प्रिय दर्शकों आप सभी जानते होंगे कि मंगल देवता और बुध देवता में आपस में अति शत्रुता मानी जाती है। अगर बुध देव कमांडिंग में आए हैं, बुध देव लग्नेश बने हैं, तो बुध देव ने मंगल देव को क्या दिया? बुध देव ने मंगल देव को तीसरे भाव का स्वामी बनाया। तीसरा भाव छोटे भाई बहन का, मेहनत का, पराक्रम का, भागदौड़ का, छोटी मोटी यात्राओं का, हमारे बाहुबल का, हमारे हौसले का, हमारी बोल्डनेस का, इन सब चीज़ों का मालिक मंगल देवता को बनाया बुध देव ने। और मंगल देवता को साथ में दिया मृत्यु का डिपार्टमेंट। मृत्यु, ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन, ससुराल पक्ष, एंजाइटी, हाउस ऑफ परमानेंट लॉस, इन सब चीज़ों का मालिक बुध देव ने मंगल देव को बनाया, जो कि इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बने। तो हर कन्या लगन वाले जातक को ये बात ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि कभी गलती से भी मूंगा धारण करने की भूल मत कीजिएगा। मूंगा धारण करने से लॉन्ग रन में आप मृत्यु तुल्य कष्ट झेल सकते हैं। आपका जीवन यापन चलते चलते रुक सकता है, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, आपके घर की बरकत ख़त्म हो सकती है, आपकी हेल्थ में बहुत बड़े डिजीज़ होने का भी रिस्क बहुत बड़ा होता है, और ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन होने का बहुत बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि मंगल इस लगन कुंडली में आपके शरीर का ही अति शत्रु है। आपका सट फेट एक्सीडेंट होने तक का योग भी बना देता है। आपकी हेल्थ में बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल्स आती हैं। तो इस कन्या लगन की कुंडली में हर जातक को ये निवेदन करूंगा जिनकी भी कन्या लगन की कुंडली है कि वो गलती से भी मंगल देवता का रत्न लाल मूंगा, जिसे रेड कोरल कहा जाता है, कभी धारण न करें। हर कन्या लगन वाले जातक को मूंगा धारण करना वर्जित है। हाँ प्रिय दर्शकों, ये बात अलग है कि मंगल देवता छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठकर हो सकता है कि वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ जाएं, क्योंकि विपरीत राजयोग की डेफिनेशन ये होती है कि 6, 8, 12 का मालिक अगर 6, 8, 12 में आ जाए तो वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंगल 6, 8, 12 में पड़ा होकर के हो सकता है अपनी दशा अंतरदशा में आपको शुभ फलकारी हो, लेकिन फिर भी उसे एक्टिवेट करने की गलती कभी मत कीजिएगा, यानी उसका रत्न धारण करने की भूल कदापि मत कीजिएगा। उसका रत्न धारण किया हुआ भी सदैव आपको कष्टों से ही आपका जीवन भरपूर करता मिलेगा, जो आपके लिए सदैव वर्जित माना जाता है। मंगल देवता कन्या लगन वाले जातक कदापि धारण न करें। दर्शकों, बात करते हैं चंद्रमा देवता की। चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में 11वें भाव के मालिक यानी लाभेश माने जाते हैं।
बड़े भाई बहन के लॉर्ड माने जाते हैं, बड़े भाई बहन का डिपार्टमेंट उनके पास है, इच्छा पूर्ति का डिपार्टमेंट उनके पास है, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का डिपार्टमेंट उनके पास है, लाभ फाइनेंस का डिपार्टमेंट उनके पास है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसमें एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है जो अक्सर लोग पढ़ने में गलती करते हैं। ये भाव छठे से छठा है, लगन से छठा रोग, रोग से छोटे रोग ये, और जब ये भाव का स्वामी लग्नेश का अति शत्रु हो जाए तो ये कभी बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता है, इसे मार्केत्व की पदवी प्राप्त हो जाती है, ये छठे भाव से छठे में आ जाता है। और ये जल तत्व होने की वजह से, बुध का अति शत्रु होने की वजह से ये रिजल्ट देने में अच्छे सक्षम नहीं होता। अगर ये धन लेकर के आता है तो साथ में बीमारियां लेकर के आता है। जातक चंद्रमा की दशा अंतरदशा में अपनी इच्छा पूर्ति के पीछे भागता है और इच्छाएं 2 कदम उसके आगे ही रहती हैं। जातक को अगर लाभ अर्जित होता है, बड़े भाई बहन की थोड़ी बहुत सपोर्ट अगर मिलती है, तो भी जातक कहीं ना कहीं बीमारियों में, क्लेश में, मेंटली डिस्टर्बेंस में उलझा ही रहता है। उसका सबसे मुख्य कारण समझ लीजिए, क्योंकि चंद्रमा लग्नेश बुध देवता का अति शत्रु है और इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह बन जाता है। बहुत सारे लोग जब चंद्रमा की दशा अंतरदशा चलती है, अगर वो ज़रा सा कमज़ोर हो तो मोती धारण करने की भूल कर लेते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि अगर चंद्रमा को बल दिया जाए तो हमारे लाभ में वृद्धि होगी, लेकिन वो ये भूल जाते हैं जो लाभ आपके शरीर का ही अति शत्रु होगा वो आपको कभी पूर्ण शुभ फलकारी होगा ही नहीं। जो लाभ आपके कर्म का अति शत्रु होगा, कर्म हमारा बुध देवता के पास आता है, जो लाभेश आपके कर्मेश का ही अति शत्रु बन जाए वो कभी आपको शुभ फलकारी अपनी दशांतरा में होगा नहीं। जिस मर्जी जातक की कन्या लगन की कुंडली हो, आप उठा करके देख लीजिए, चंद्रमा की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, अगर धन आएगा तो साथ में क्लेश लेकर के आएगा, साथ में हेल्थ प्रॉब्लम्स लेकर के आएगा, साथ में मेंटल डिस्टर्बेंस अवश्य होगी। चंद्रमा जिस भाव में भी बैठ गया उस भाव को खराब अवश्य करेगा। लगन में बैठा हेल्थ को खराब, दूसरे भाव में बैठा धन कुटुंब वाणी को खराब, चौथे में बैठा माता से गड़बड़, पंचम में बैठा संतान से गड़बड़, छठे में बैठा पत्नी से दिक्कत परेशानी, और अगर नवम में बैठा तो पिता को प्रॉब्लम, पिता से प्रॉब्लम आने का पूर्ण योग अपनी दशा अंतरदशा में चंद्रमा देवता अवश्य बना देते हैं। और आपने ये समझने की भूल कर ली कि मेरा तो लाभेश ही उच्च का हो गया है, बहुत अच्छे फल देगा, तो गलती आपके समझने में होगी। चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में कदापि अच्छे फल नहीं देते। अगर थोड़े से धन आगमन में बढ़ोतरी करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उससे कई गुना ज़्यादा लेकर के आते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह अपना मार्केत्व कभी नहीं छोड़ता। आप स्वयं अपनी कुंडली अगर कन्या लगन के हैं तो एनालाइज कर लीजिए कि जब भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चलेगी वो सदैव आपके लिए कष्ट देती ही मिलेगी। तो इस लगन वाले जातकों से निवेदन करूंगा, कभी गलती से भी मोती धारण मत कीजिए ये सोच करके कि आपका धन का आगमन बढ़ेगा, आपके लिए क्लेश लेकर के आएगा। वो एक मारक ग्रह है, इसे बात को सदैव लड़ बांध के रखिए। दर्शकों, आगे बात करते हैं सूर्य देवता की। सूर्य देव इस लगन कुंडली में द्वादशेश हैं, यानी 12वें भाव के मालिक। फजूल का व्यय होना, विदेश सेटलमेंट होना, अस्पताल का खर्चा, जेल यात्रा, पागल खाने की यात्रा, ऐसी सारी स्थितियां सूरज देवता के पास आ गई। इन सब का मालिक बन गए सूरज देवता, जो कि इस लगन कुंडली में एक अति मारक ग्रह बन गए। अगर किसी भी जातक ने गलती से भी इस लगन कुंडली में सूर्य देवता का रतन माणिक धारण कर लिया, वो सारी जिंदगी अपने खर्चों से, अपने हॉस्पिटल तक के एक्सपेंसेस से कभी भी फारिग नहीं हो पाएगा, वो सदैव उसमें उलझा ही मिलेगा। कई बार ये लोग सोचने में गलती कर लेते हैं, हमने तो सर फॉरेन सेटल होना है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए हमने माणिक पहन लिया। तो मेरे भाई, हो सकता है फॉरेन सेटलमेंट तो आपकी 1-2 साल में हो, वो पहले बॉडी में कोई डिजीज़ आपके डेवलप कर दे या आपके अस्पताल का खर्चा बढ़ा दे, जहां आपकी हेल्थ को टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिले।
तो हर कन्या लगन वाले जातक से ये निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके विनम्र विनती करूंगा कि कभी गलती से भी सूरज देवता का रतन माणिक धारण न करें। माणिक धारण करना सदैव आपके लिए वर्जित माना जाता है। वो आपके लिए टोटली नेगेटिव और अशुभता के रिजल्ट देगा। उससे हमेशा दूर रहा जाए, उससे जल दिया जाए, उसका दान पुण्य किया जाए, उसका पाठ पूजन किया जाए, उसका सिमरन किया जाए, उसका व्रत किया जाए, आरती की जाए, हवन यज्ञ किया जाए, लेकिन गलती से भी उसका रतन धारण न किया जाए। उसका रतन धारण करना हर जातक के लिए वर्जित है। और एक और मेन कंडीशन प्रिय दर्शकों याद रखें, हो सकता है सूरज भी मंगल देवता की तरह विपरीत राजयोग की कंडीशन में आया बैठा हो, यानी छठे, 8वें और 12वें भाव में ही सूर्यदेव बैठे हों और विपरीत राजयोग में आने की वजह से ये अच्छा फल अपनी दशा अंतरदशा में देने में सक्षम हो। लेकिन उस कंडीशन पर भी अगर आपने गलती से भी माणिक धारण कर लिया तो आपके नेगेटिव रिजल्ट्स में ही बढ़ोतरी होती मिलेगी, क्योंकि ये 12वें घर का मालिक है और इसके रिजल्ट्स 12वें घर के मुताबिक ही होंगे। तो इस लगन के जातक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी गलती से भी मंगल देवता का रतन मूंगा धारण नहीं करना है, वो सदैव आपके लिए अशुभ फलकारी होगा। कन्या लगन वाले जातक को ये सदैव ध्यान रखना चाहिए, कभी गलती से भी सुच्चा मोती धारण नहीं करना है। वो एक मारक ग्रह बनता है इस लगन कुंडली में, वो भी सदैव आपके लिए अशुभ फलकारी होगा। और तीसरा रतन सबसे बड़ा सूरज देवता का माणिक, जिसे रूबी कहा जाता है इंग्लिश में, वो भी इस लगन वाले जातक को धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है। वो सदैव अपनी दशा अंतरदशा में आपको, अगर आपने रतन पहना तो आपकी अशुभता में बढ़ोतरी करता ही मिलेगा। इस लगन वाले जातक को सदैव मंगल का दान पुण्य करना चाहिए, सदैव चंद्रमा का दान पुण्य करना चाहिए, सदैव सूरज देवता का दान पुण्य करना चाहिए, ताकि इनकी दशा अंतरदशा आने वाली हो, अगर वो आपके लिए कष्टकारी हो तो अपने कष्टों में कमी लाकर आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध हो। प्रिय दर्शकों, अगर किसी कारणवश आप ये एपिसोड न देख पाएँ तो कृपया YouTube पर जाकर हमारा डेली का एपिसोड वॉच कर सकते हैं। हमारी कोशिश आजकल ये भी रहती है कि उसे Facebook पे भी डाल दिया जाए, ताकि आप देख करके उसे लाभान्वित हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, किसी भी आसपास अपने विद्वान की मदद भी ले सकते हैं और अपनी कुंडली का विवेचन भी करवा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपको कौन कौन से रतन वर्जित हैं। और मेरी इस मंच के माध्यम से कोशिश ये है कि हर जातक को बताऊं कि हर लगन कुंडली में कौन से रतन सदा के लिए हर जातक के लिए वर्जित होते हैं। और ये जो मैंने बताया है प्रिय दर्शकों, ये हर कन्या लगन वाले जातक पर एप्लीकेबल होता है। कोई भी कन्या लगन का जातक अगर मूंगा पहनता है, मोती पहनता है या माणिक पहनता है, वो सदैव उसके लिए अशुभ फलकारी होगा। इन रत्नों को धारण करने का मतलब है स्वयं के लिए मृत्यु तुल्य कष्टों को आमंत्रण देना, पैसे खर्च करके। ये आपका जीवन यापन आसान नहीं करते, ये आपके जीवन यापन की मुश्किलों को कई गुना बढ़ोतरी करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखे। जय शनिदेव।